आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवर खान। आज हमारे साथ मुमरा की मारूफ नौजवान शख्सियत एनसीपी के बहुत ही ख़ास कारकुन और अवार्ड साहब के बहुत करीबी समझे जाने वाले बबलू शिमना मौजूद हैं। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों पर, ख़ास करके आपके एमएलए तो मुमरा कलवा के हैं, आपके लीडर जितेंद्र आव्हाड पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ फंड, अक़लियतों की जो रकम होती थी, अक़लियतियों की फलाहबुदगी, वो मुमरा में उन्होंने कहीं ना कहीं गलत जगह खर्च की। दूसरा ये इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम, कि जितेंद्र आव्हाड ने कुछ काम ही नहीं किया, मुमरा में विकास हुआ ही नहीं। अगरचे माइनॉरिटी फ़ंड की बात करें तो हमने के श्रीकांत शिंदे जो एमपी हैं, अब वो एमपी फ़ंड भी अपना वहीं लगा रहे हैं गटर और नाले पर, और यही इल्ज़ाम जितेंद्र आव्हाड पे लग रहा है। तो बबलू भाई, आपका बहुत इस्तकबाल है। ये सवालात हैं हमने जो अभी किए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि 2009 के पहले का जो मुमरा था और 2009 के बाद का अभी तक जो 23 अभी जो चल रहा है उसके बाद का मुमरा, इस पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। मगर आप देखना चाहोगे तो 2009 के पहले क्या मतलब, कौन था, अभी क्या है? 2009 के पहले जब अपने गणेश नाइक साहब थे, बोलते कि उनका बहुत बड़ा मतदार संघ था, वह मुमरा पहुँच नहीं पा रहे थे, मगर पहुँच नहीं पाए थे। मगर 5 साल में एक बार तो मुमरा कभी आते, किसी आमदार बल्कि उनको किसी ने देखा था क्या? मगर मुमरा के लोग वहाँ बराबर पहुँचते थे, व्हाइट हाउस। हाँ, मुमरा में हाजिरी लगाने के लोग पहुँच जाते थे, मगर व्हाइट हाउस पे। मगर यही है, जब 2009 के बाद हमारे डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब चुन के आने के बाद लोग बंगले में पहुँचने के, लोग उनके खुद उनके घरों तक पहुँचने लगे, कॉलोनी में पहुँचने लगे, सोसाइटियों में पहुँचने लगे, रास्ते में खड़े रहने लगे। उनके आने के बाद क्या काम? उनके आने के बाद तो सब में पहले बोलूँगा कि उनका हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे मुमरा स्टेशन की जो हालात थे उसके अंदर भी 2 करोड़ रुपए की माइनॉरिटी की निधि और 1 करोड़ रुपए की विशेष निधि लाके उनने लगाए, और वो मुमरा का जो काम हुआ उसमें सब में बड़ा काम जो वहाँ के मुमरा स्टेशन को लग की जो दुकानें थी वो ए राजीव साहब थे। उनको सलाम करता हूँ कि उनकी डेयरिंग और आव्हाड साहब की रणनीति की वजह से दुकानों को हटाया गया, और दुकानों को हटाने के बाद वो जो मुमरा स्टेशन का काम हुआ एक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे, वहाँ तो इतना प्यारा एक मंदिर था, शंकर की एक पिंडी थी अंदर, और वो भी घुटने तक कीचड़ में डूबी हुई थी। कि धर्म की बात करने लगे अभी जो नए नए आए और जो पुराने लोग धर्म की बात करने लगे। एक शंकर की पिंडी कीचड़ में थी, वो मंदिर को हटा नहीं पाए। वही आव्हाड साहब आने के बाद वो सब मंदिर को वहाँ से हटाने के बाद वही मंदिर उन्होंने वहीं बाजू में बांध के दिया, खूबसूरत स्टेशन को नया बनाया, कायदे से स्टेशन लोगों को आने जाने की सहूलियत होने लगी, एक नई पहचान दी, एम गेट बनाया, वहाँ से बस का आने जाने की वो प्लेटफॉर्म भी बनाया। मगर रेलवे और ठाणे महानगर पालिका की लड़ाई की वजह से वो जगह अभी भी वैकेंट वहीं पड़ी है। ये कानूनी लड़ाई है जो कोर्ट में चल रही है। तो उसके बाद बहुत सारे रास्ते, मेरा दाभोलकर का रास्ता, मैं जो मुंबई कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, और जो दाभोलकर का रास्ता, जो कितनी रिक्शाएं वहाँ पलटियाँ गाती थी, मैं आव्हाड साहब से रिक्वेस्ट करता था, भाई साहब से आके बोल, भाई साहब बोलते जा बिंदास बोल देना जाके कि साहब ऐसे लोगों को तकलीफ है। मैं जाके बोलता था, साहब ऐसी रास्ता है, मुमरा मार्केट में लोग कीचड़ कैसे पैंट ऊपर चढ़ा के चढ़ रहे, मेरे मुमरा मार्केट का रास्ता करा के दो, बम्बई कॉलोनी का रास्ता करा दो, दाभोलकर का रास्ता, उनने माइनॉरिटी के फंड से हमको रास्ता करा के दिया है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, रशीद कंपाउंड में जब कमिश्नर जसवाल साहब घूमे, जो एंट्रेंस का जो पेट्रोल पंप के पास का रास्ता है, अरे उनके साथ में आव्हाड साहब के साथ में जो आज एलिगेशन लगा रहे हैं, वो उनके साथ रशीद कंपाउंड का रास्ता आव्हाड साहब बनाए। रशीद कंपाउंड का एंट्रेंस तो का रास्ता आव्हाड साहब ने बनाया। तो खासदार साहब नारियल फोड़े, उसको फिर बनाना है। और फिर अरे वो तो नया बना हुआ रास्ता है, वो रास्ते की हालत क्या थी, और बाजू में डंपिंग। रशीद कंपाउंड के जो समाज सेवक कहूँगा, नगर सेवक, उनकी भाभी राजू अंसारी ने ये कहा कि कुछ काम ही नहीं हुआ पूरे मुमरा में, रशीद कंपाउंड में तो और भी नहीं हुआ था। तो क्या आप बोल रहे हैं वो बनाए आव्हाड साहब? अरे मैं उनको क्या बोलता हूँ, मैं आवाम से एक निवेदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाके 2009 के पहले का रशीद कंपाउंड और 2009 के बाद का रशीद कंपाउंड आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा। अरे ये क्या बात करते हो, अमित काले ने जब कॉम्बिंग ऑपरेशन लिया था उस टाइम कौन सा आदमी और कौन सा वहाँ का नेता और कौन सा नगर से भाग के आया था? वही हमारे आमदार थे। रात में 4 बजे अपनी गाड़ी खुद ड्राइविंग करके आए थे, और रशीद कंपाउंड ने मुमरा पोल्यूशन पहले आए, और वही अमित कालेजा जो एसीपी था, उसको ना हाक क्या क्या बातें कही गई और उन लोगों के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए, उसके बाद वो कार्रवाई रोकी गई। उसके बाद कोई अब कॉम्बिंग ऑपरेशन मुमरा में हुआ है? वो कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद जो आव्हाड साहब ने उस टाइम जो उसको रोक लगाई, जो फटकार लगाई, आव्हाड साहब फिर कितने एलिगेशन मारा सरकार में, मगर उसको कोई मुमरा के अवाम को, मेरी अवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनके बेस था, वो उनका एम था। मेरी अवाम जिसने मुझे चुन के दिया है, और काम बहुत सारे रास्ते काम हुए। उसके बाद मेरे
अलमास कॉलोनी का रास्ता हुआ है, बहुत सारी हमारी फखरुद्दीन जाने के दरगाह का रास्ता है, वो रोड मेन रोड, वो भी विशेष निधि से, अवार्ड साहब के विशेष निधि से काम हुआ है। फखरुद्दीन शाह दरगाह का रास्ता तो देखने में लग रहा है बहुत काफी कुशादा और बना है, तो ये किसके ऊपर से बना? ये अवार्ड साहब के विशेष निधि से बना हुआ है। और उसके बाद मैं बोलता हूँ तालाब पाली का जो रास्ता है, शिमला पार का, ये रास्ते पहले 70 रस्तों की वर्कआउट जो आई थी, वो रास्ते टोटली अवार्ड साहब के विशेष निधि से बने। उसके बाद जो 41 रोड जो आए, जो संजीव जायसवाल को सलाम करता हूँ, अवार्ड साहब की कोऑर्डिनेट में, अवार्ड साहब की प्रेशर में, उनने हमारे को एक और तोहफा दिया कि 41 टोटल 100 रोड, 101 रोड जो नए बने मुमरा में गली कुचों के, वो अवार्ड साहब ने उस पर 70, बाद में 41 की वर्कआउट जो ठाणे महानगर पालिका की निधि आई, वो अवार्ड साहब ने। एक में बबलू भाई, क्या रशीद कंपाउंड का यानी राजू अंसारी भाई के आसपास का रोड और आनंद कोलीवाला का राजन कीने के आसपास का रोड भी है? रशीद कंपाउंड के पेट्रोल पंप के पास का जो रास्ता है, वो रास्ता, और माज होटल के पास के अंदर से जाने वाला जो नोबेल के पास से रास्ता है, वो हाँ, वो विशेष निधि से, अवार्ड साहब की विशेष निधि से बना वाली साहब। वो देखो सब नगर सेवक का ये अभी बोलते हैं, चलो कहीं आवाज चेंज हुई तो इन लोग अभी बातें चेंज कर, ये क्यों ऐसा फिर विरोध में क्यों है? क्या कोई लालच है, डर है, क्या है? क्या अल्लाह ही बेहतर जानता है, लालच है या एनसीपी में ही ना ये लोग अभी भी वो तो बोलते कि मेरी भाभी एनसीपी में, एनसीपी में नहीं था, मगर यही बात थी कि जब शानू पठान का जब प्रभाग समिति अध्यक्ष की जब बात आई, तब 1 साल का उनका कार्यकाल था। अवार्ड साहब ने उसके 1 साल के कार्यकाल को काट के 6 महीने का कार्यकाल वही हमारे भाई को ही, भाभी को दिया था, भाभी को दिया था। उस टाइम तो अवार्ड साहब अच्छे थे। अब ऐसी कौन सी बात आई, अल्लाह बेहतर जानता है, या प्रेशर हो या लालच हो। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कब्रिस्तान पे भी आप लोगों ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है, क्या मामला है? कब्रिस्तान में कोई, कि तुमसे बेहतर कौन जानेगा? कब्रिस्तान से मेरे से बेहतर तो कोई जाने नहीं। कब्रिस्तान के ऊपर पहले 7 एकड़ का स्लटर हाउस का उसके ऊपर आरक्षण था। उसके बाद क्या हुआ कि 7 एकड़ का कब्रिस्तान का अलग, उसका टेंडर भी हुआ। जब उसका स्लटर हाउस का टेंडर हुआ, टेंडर एक दिल्ली के पार्टी ने उसको पार्टिसिपेट किया था। उसमें सज्जाद भाई, उसमें मंगता तो विटनेस भी है, उसको आप उनको पूछ सकते हैं। मगर उसी दरमियान गौ हत्या की पाबंदी आई, जब महाराष्ट्र सरकार, उसमें जब बीजेपी की सरकार थी, उसने गौ हत्या, जिसमें एकनाथ शिंदे साहब भी मिनिस्टर थे, गौ हत्या की पाबंदी आई। उसलिए वो टेंडर लोग ने बाकी के पेपर सबमिट नहीं किए, वो टेंडर हो गया कैंसिल। बाद में ठाणे महानगर पालिका ने उससे रीटेंडर किया, रीटेंडर करने के वाली कोई कंपनी उसको पार्टिसिपेट नहीं किया। और उस दरमियान हमारे हज़रत मोइन मियां अशरफ साहब ने उस टाइम वहाँ के जब सेकंड राजीव के बाद असीम गुप्ता बल्कि कमिश्नर आए थे, हमारे मुमरा के बहुत सारे उलमाओं ने जाके, नगर सेवकों ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने जाके हज़रत मोइन मियां अशरफ के सदारत में जाके 2 बार मीटिंग की, मगर फिर भी मित्तल कमिश्नर को मिलने नहीं आया। उसके बाद राजीव आए, 3 साल के कार्यकाल हो गया। उसके बाद राजीव आए, राजीव को जाके एक बार हज़रत मोइन मियां हमारे सब सदारत के सदारत में और लोग मिलने गए, फिर भी कोई नहीं आए। मित्तल से हम लड़ते तो केस बहुत सालों तक चलता, हमको कब्रिस्तान में मिलने के लिए लेट हो जाता। मगर मैं सलाम करता हूँ और अवार्ड साहब के कोऑर्डिनेट में जायसवाल साहब का, कि उनकी जिद और उनकी ताकत और उनकी हिम्मत की वजह से हमको आज 5 एकड़ का कब्रिस्तान, वो स्लटर हाउस कैंसिल होने के बाद वो जगह के 5 एकड़ का कब्रिस्तान हमको मिला। सिर्फ आप बोलते कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके पीएल दाखिल करते हो, जाओ ना, कौन आपको रोका है? सिर्फ बोलते हो पीएल दाखिल, और पीएल दाखिल जाके साबित कर दो, मुमरा के आवाम के सामने क्लियर आ जाते ना, छुपा के क्यों रखते हो? लोगों को, आवाम को गुमराह मत करो। पीएल दाखिल होने आपको कोई मिलने वाला नहीं है। वही माशाल्लाह वो कब्रिस्तान में आप लोग ने जब कब्रिस्तान का मामला शुरू किया और जो स्लटर हाउस का रिजर्वेशन हटा वहाँ से और कब्रिस्तान मंजूर, यही ना? हाँ। उस वक्त सेंटर में कौन सी सरकार थी? उस टाइम सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, और उसी ने गौ हत्या पे पाबंदी लाई, उसी ने गौ हत्या पे पाबंदी लाई थी। तो ऐसे में स्लटर हाउस बनना तो मुश्किल। इसी में तो टेंडर कैंसिल हुआ। वो पार्टी ने इस कब्रिस्तान के लिए, नया कब्रिस्तान जो है, कितना साल का अरसा लगा था आप लोग? कितने दिन में बन गया था ये? कम से कम हमको 1 साल लगा था। वो हम लोग कम से कम 2-3 महीना तो उसके अंदर खोखलन चलाए थे, मतलब 1 साल में। और एक कब्रिस्तान में सुना रशीद कंपाउंड में भी है आसपास में, उसको कितना साल हुआ?
अरे वो तो 2014 में पास हुआ है और तो चलो हजरत मोइन में अशरफ के साहब के सदारत में उसको लोगों ने प्राइवेट पैसा, उस पर आवाज़ नहीं उठ रही क्यों? अल्लाह ही बेहतर जानता है। उस पर लोग कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो तो माली खुद के लोगों के पैसे से बनी जगह खरीदी हुई है। तो ठाणे महानगर पालिका अवार्ड साहब ने खुद ठाणे महानगर पालिका को प्रेशर करा कि उनके पैसे से कब्रस्तान बनाए, और वो तो खुद की मालिकानी जगह है और वो कब्रस्तान में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कब्रस्तान हमको कब का मिलना चाहिए था। हजरत पे बेचारे उस चीज़ के लिए कोई टिप्पणी नहीं, कुछ कोई टिप्पणी नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। और हम इस बारे में सोई हुई है, कोई जवाब करने के लिए पूछता नहीं है। तो क्या मामला रशीद कंपाउंड, वो कब्रिस्तान कहाँ है? अरे वो कब्रिस्तान वहाँ के नगर सेवक के ऑफिस के बिल्कुल पीछे है। वो वहाँ के स्थानिक नगर सेवक जो उनकी भाभी है, उनके नगर सेवक जो अभी माजी नगर सेवक हो गई, उनके ऑफिस के बिल्कुल पीछे है। वो उनको कब्रिस्तान नहीं दिख रहा है और इतना लंबे का कब्रिस्तान के ऊपर उंगली उठाने की जाते। और ये भी बोलता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि जब कब्रिस्तान के ऊपर उंगलियाँ उठ रही थी, वो भी कब्रिस्तान पे जाके अवार्ड साहब के फेवर में बात किए थे। वो आज भी हमारे उस वक्त तो सारी अपोजिशन या दीगर पार्टियां, कई सारी समाजी मजहबी मिली तंजीमें अवार्ड साहब के और उस कब्रिस्तान को हटाने के खिलाफ थे। तो राजू भाई कहाँ थे? राजू भाई हमारे साथ थे, कंधे से कंधा मिला के साथ में थे। राजू भाई थे, सिराज भाई थे, हमारे सब नगर से इस कब्रिस्तान की हिमायत में थे। वो हिमायत में थे। हिमायत उनको भी लग रहा था नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे शहर के लिए, उससे ज़रूरत थी। और अल्लाह बेहतर जानता है क्या वजह हो सकती है, या कोई प्रेशर होगा या कोई और बात होगी, इसलिए आप मुखालिफ कर रहे हैं। अरे अवार्ड साहब के कार्यकाल में जो उनने काम किए उनको हम भुला सकते हैं क्या? इतना बड़ा 2 साल का कोविड का अरसा, उस कब्रिस्तान आज हमको नहीं रहता तो आज हमारा हालात क्या होती? 2 कब्रिस्तान तो अब श्रीकांत शिंदे यहाँ के खासदार हैं, डॉक्टर हैं, एक नौजवान पढ़ा लिखा आदमी, वो आजकल मुमरा में बड़ी दिलचस्पी। अरे मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, देखो सब स्टेशनों का एक्सीलेटर बन चुका है, पर वही श्रीकांत शिंदे साहब थे, वो अब तक तो कभी आए नहीं। लोग स्टेशन पे नहीं है, मुमरा स्टेशन पे आए नहीं, आके गए तो किसको पता नहीं। और आते और सही तरह से उस पर ध्यान देते तो हमारा एक्सीलेटर कब का बन चुका होता। हमारे लिफ्ट हमारे स्टेशन अब तक क्यों नहीं बनी? जो कलवा में बनी, दीवा में बनी, डोमिली में बनी, कल्याण में बनी, मुमरा में क्यों नहीं बनी? क्या वजह था? मुस्लिम अक्सरियत तो नहीं, ऐसा कुछ वजह हो सकता है। आज उनको मुमरा से इतना प्यार क्यों जागा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज उनकी सरकार है, इसीलिए अचानक से मोहब्बत आ जाएगी, कुछ पता नहीं। इतने सालों से तो आवाम ने उनको देखा भी नहीं था, और कौन से रास्ते से घूमे ही नहीं थे, और किसके इधर गए तो कहीं आके चले गए तो पता नहीं था। आज अब जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री होने के बाद आज इतनी मोहब्बत मुमरा शहर से इतनी मोहब्बत जागी है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वजह, ये मोहब्बत जागने की वजह क्या है। आप ही नरेश मस्के ने, साबिक महापौर ने ये कहा कि अब जितेंद्र अवार्ड का अंत है, तो क्या श्रीकांत शिंदे और ये जो टीम तैयार हो रही शिंदे गुट की, तो ये लोग जितेंद्र अवार्ड का अंत कर देंगे? अरे एक गलत फहमी में जी रहे। अवार्ड साहब ने लोगों में दिल में जगह बना चुके। तुम लोगों को परेशान कर सकते हो, लोगों को डरा सकते हो, मगर इनके दिल से कब निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि उनके काम है। कोविड का ऐसा कोई भूला नहीं है। वही हॉस्पिटल जो कोविड का लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल लोगों को सीट नहीं मिल रही थी, वही 18 करोड़ का हॉस्पिटल लाके यहाँ बनाया था, और लोगों का फ्री में ये इलाज हो रहा था। लोगों के उस टाइम कोविड के बिल के हॉस्पिटल के बिल देखोगे तो लोग पागल होते, इसलिए हॉस्पिटल में लोग डर की वजह से घर में इलाज करा रहे थे। उसके बाद कब्रिस्तान, उसके बाद हमारा मित्तल का रास्ता, आप बोलते हो ना कलवा में काम हुआ है, तो कलवा में भी फ्रंट रोड पे काम नहीं, पीछे के रास्ते में काम हुआ है। तो वही हमारा जो मित्तल का रास्ता है ना, आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि मुमरा में काम क्या हुआ और क्या नहीं काम हुआ, वही उनको विकास दिखेगा मुमरा के पीछे का मित्तल का रास्ता। वो भी मित्तल का रास्ता कैसा बना, क्या बना, उसकी बहुत बड़ी कहानी है। बेचारा जो मित्तल का रास्ता जो कॉन्ट्रैक्टर बना है वैसे ही मर चुका है, उसको पैसा नहीं मिला है, उसको TDR मिला है। TDR जब मिला था उसका टाइम 1600 का भाव था, अब भाव है 600 रुपये का। वो जो उसकी टेंडर की प्राइस टोटल 50-50 हो गई। जो कॉस्ट जो बना रहा है वो कॉस्ट में उसको पूरा रास्ता गिरा, कमाए तो छोड़ दूर की बात है, मगर ये सब कराने में जसवंत साहब का सब और अवार्ड साहब का सब। बबलू भाई, जितने सवाल थे सब ने आप में हर जगह बताया कि अवार्ड साहब ने रोड बना दिया, अवार्ड साहब ने कब्रिस्तान दे दिया, अवार्ड साहब ने हॉस्पिटल बना, वगैरह वगैरह। तो इतना आप जो कर रहे हो, आपकी पार्टी के जो बड़े थे सब कहाँ हैं आजकल? बस अभी 18 नगर सेवक और बाकी संगठन सब जागरूक है, सब वक्त की तलाश में, बाकायदा करारा जवाब सबको मिलेगा, पर सब वक्त की तलाश में किसको क्या बुरा है। अरे आपको एक और बताना चाहता हूँ, हमारी एक लाइब्रेरी बनने जा रही है, वो भी साहब की अवार्ड साहब की विशेष निधि से बनाई जा रही है।
एक मैरिज हॉल बनाया जा रहा है। लाइब्रेरी तो एमआईएम ने आवाज़ उठाया था, एमआईएम ने बहुत प्रोटेस्ट किया। बस किसी के लेटर के ऊपर होया था तो एक्सीलेटर का लेटर तो 10 साल पहले 4-5 साल पहले दिया गया था, तो अब तक एक्सीलेटर नहीं लगा है। एक्सीलेटर वो काम वो एमपी का है, वो एमपी करेगा, आमदार का काम वो आमदार करेगा, नगर से वो काम वही काम करे। वही किसी ने बोला था लाइट हमने लेटर देने के बाद लगी। अरे पागल लोग, वो टेंडर जो था ना इसका मित्तल का, वो टेंडर में इंक्लूडेड लाइट है। और आपको पता नहीं चाहता हूँ कि वो लाइट की जो डिज़ाइन है, जब पोल की डिज़ाइन, वो खुद अवार्ड साहब ने पसंद की हुई है। अरे ये बोलते लेटर हमारे लेटर पे लाइट लगी। और क्या बनेगा? लाइब्रेरी बने और एक मैरिज हॉल बनने जा रहा है। एक मैरिज हॉल बनने जा रहा है, उसका अनकरीब टेंडर होगा। देखो क्या है, हम कभी भी याद सुनो, हम लोग 2.5 साल ही सरकार में रहे और वो भी इसमें 1.5-2 साल कोविड में रहा। और हम थाने मानकर पालिका में अपोजिशन में रहे ना। हम सत्ता में मुमरा में हमारे 18 सीट मुमरा में है, मानते हम, मगर अपोजिशन में रहे। मगर डेयरिंग थी वो जयसवाल साहब के टाइम पे, जो हमारे को फंड आया, जो हमको निधि आई, और उस अवार्ड साहब ने जो सेंटर स्टेट से निधि लेके आए, उसी के तौर पे मुमरा में काम हुआ है। ये अभी चिल्ला रहे हमने निधि दी, हमने थाने महानगर पालिका हाउस में महासभा में बहुत लफड़े होते थे। नगर सेवक हमारा शानू रहे हुए, सिराज भाई रहे हुए, अश्विन रहे हुए, जितने हमारे सब नगर सेवक उसके लड़ते थे। अवार्ड साहब को बताते भी, अवार्ड साहब कमिश्नर पे प्रेशर करते थे, बात करते थे, इनको बातों में पहला फुसला के ये सब काम करा के लेते। उनकी मेहनत के सिवा कुछ नहीं हुआ। एक काम विकास हुआ है, और विकास का नाम दूसरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। विकास का दूसरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, ये कहना है बबलू सिमना भाई का। और ये क्या यहाँ की आवाम भी कहेगी, ये तो वक्त बताएगा, इलेक्शन बताएगा। अब बने रहे सवेरा मीडिया के साथ।